तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ध्यान रहे, पहला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन है एल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेविड ब्लेसर। इसका सही उत्तर है एल्फ्रेड बीने। एल्फ्रेड बीने यानी सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण जिसने किया उसका नाम है एल्फ्रेड बीने। प्रथम बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बीने के द्वारा विकसित किया गया था। उन्हें बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। द्वितीय क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश क्या विकल्प होगा? कर रहा है अथवा कर रही है। तो इसके चार ऑप्शन हैं, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय का आकलन या सीखने का आकलन। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, अर्थात इसका उत्तर बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। इसके विकल्प हैं, ए है शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, बी है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, तीसरा ऑप्शन है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, डी चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर होगा ए। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अर्थात कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, अतः इसका उत्तर ए सही होगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला विकल्प है सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना। तीसरा है ऑप्शन व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। चौथा ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से ध्वनि संरचना पर चिंतन करना या उसमें हेर फेर करने से संबंधित है। बात करें यदि चौथे प्रश्न की तो बात करें यदि पांचवें प्रश्न की तो पांचवा प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ए व्यवहार एवं वातावरण, बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी वातावरण एवं पालन पोषण, डी अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर नंबर डी, अर्थात प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से अनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। अब बात करते हैं हम छठे प्रश्न की, जो इस प्रकार है, मानव विकास है क्या है डैश दे रखा है। ऑप्शन ए गुणात्मक, बी कुछ सीमा तक अपमाननीय, सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, डी मात्रात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर सी, अर्थात मानव विकास जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पहला ऑप्शन है ए परिवार, बी इको क्लब, सी सार्वजनिक पुस्तकालय, डी स्वास्थ्य क्लब। इसका सही जो उत्तर है वो उत्तर नंबर सी है, अर्थात
निम्न में से समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय। अब बात कर दे यदि हम 8वें प्रश्न हमारा इस प्रकार है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ए ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। बी, एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। डी, जितना संभव हो उतना आवृत्ति से संगत एवं सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अर्थात संज्ञानात्मक विकास निम्न में से एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। अर्थात किसी भी प्रकार का मानव विकास एवं समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है, तो यही बात है कि संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। अर्थात यही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 9 की, जो इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है संग्रहण, ऑप्शन बी है तथ्यात्मक, सी है स्पर्श संबंधी और डी है चाक्षुष। तो नए प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर डी अर्थात चाक्षुष है। चाक्षुष अर्थात जिसका बोध नेत्र के द्वारा, अर्थात जो हम नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। अर्थात सीखने की शैली का चाक्षुष विधि एक उच्चतम उदाहरण है। अतः 9वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी होगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 10 की। डैश दे के लिखा हुआ है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। इसके ऑप्शन ए है भावात्मक, बी ऑप्शन है संरक्षण उन्मुखी, सी ऑप्शन है सुरक्षा उन्मुखी, डी ऑप्शन है प्रभावी। इसका सही उत्तर होगा ए भावात्मक। अर्थात भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। डैश ऑप्शन नंबर ए अध्यवसाय, बी संवेग, सी वचनबद्धता, डी अभिप्रेरण। इसका सही उत्तर होगा डी अभिप्रेरण। अर्थात अभिप्रेरित एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, वह उन्हें प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान करता है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशेष दिशा में उपलब्ध कराता है, वह अभिप्रेरण होता है। अर्थात 11वें प्रश्न का उत्तर नंबर डी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, यानी अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी है अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन नंबर सी है माता पिता की ओर से दबाव, ऑप्शन नंबर डी है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अर्थपूर्ण संबंध जो है वह ऐसा एक कारक है अधिगम के लिए जो सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। बात करें यदि पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए यह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अतः 12वें प्रश्न का उत्तर बी सही होगा। बात करें अगर 13वें प्रश्न का, 13वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को
डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। 13वां प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए समझ, बी सृजन, सी विश्लेषण, डी स्मरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सृजन। अर्थात प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ होगी। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अतः 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी यानी सृजन होगा। बात करते हैं हम 14वें प्रश्न की। तो 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। ऑप्शन ए गतिक प्रक्रमण, बी विचार करना, सी समानुभूति देना, याद करना। तो पहला ऑप्शन है गतिक प्रक्रमण, बी विचार करना, सी समानुभूति देना, डी याद करना। तो 14वें का जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर सी है, अर्थात समानुभूति देना। समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। इसीलिए प्रश्न संख्या 15 गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ए है निदानात्मक परीक्षण, बी स्क्रीनिंग परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ए निदानात्मक परीक्षण। अर्थात निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूरी के बारे में सूचना देता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 का। प्रश्न संख्या 16 है प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए है गुण, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, सी है त्वरण, डी प्रतिभा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है बी अपसारी चिंतन। अर्थात अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं और उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष को निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 17 की, जो इस प्रकार से है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, बी है संयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी पृथक शिक्षा, डी है संशक्तिशील शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर नंबर ए, अर्थात समावेशी शिक्षा। यह समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य है जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर चाहे बच्चा समर्थ हो या नहीं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होता है। अतः समावेशी शिक्षा सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा का सबसे अच्छा प्रचार वाक्य हो सकता है। बात करें प्रश्न संख्या 18 का, तो 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी उत्प्रेरणा, ऑप्शन डी पुरस्कार अथवा प्रेरक। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या बी आवश्यकता। अर्थात जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है, उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। बात करें प्रश्न संख्या 19 का। प्रश्न संख्या 19 है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए है प्रायोगिक बुद्धि, बी है संसाधन
पूर्ण बुद्धि, सी है गणितीय बुद्धि, डी है व्यवहारिक बुद्धि। प्रश्न संख्या 19 का सही उदाहरण है डी, यानी सही जो विकल्प है वो कौन सा है, डी है। अर्थात स्टेनबर्ग की बुद्धि के त्रिस्थिति सिद्धांत में 3 रूप हैं, जैसे व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। प्रश्न संख्या 20 है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, बी है इंद्रजनित नकामक स्तर, सी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, डी है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या बी, इंद्रजनित गामक स्तर। इंद्रजनित गामक स्तर। पियाजे के इंद्रजनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आँख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी होगा। बात करें प्रश्न संख्या 21 की, तो प्रश्न संख्या 21 में वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक, ऑप्शन बी है जैविक, ऑप्शन सी है भाषाई, ऑप्शन डी है सामाजिक। इसमें ऑप्शन संख्या बी सही होगा, अर्थात जैविक, क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषीय व सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की, तो प्रश्न संख्या 22 है, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। बी ऑप्शन है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। सी है भाषिक व संगीतिक संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। ऑप्शन डी है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनमें से तर्क के बारे में पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक विभेद का प्रभाव नहीं होता है। अतः उत्तर ए सही है। बात करें प्रश्न संख्या 23 की, तो प्रश्न संख्या 23 में ग्रेड अंकों से अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी है मुक्त अंत, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी अपसारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विश्लेषणात्मक, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चों की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति का समर्थन देता है। अतः इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा, उत्तर ए होगा। अतः इसका उत्तर ए होगा, विश्लेषणात्मक। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की, जिसमें लिखा है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्प्राक्सिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या डी डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षरों शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की, तो प्रश्न संख्या 25 है रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी संयोग नैतिकता, ऑप्शन डी विस्मांग नैतिकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या सी संयोग की नैतिकता। संयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार संयोग पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। अतः प्रश्न 25 का सही उत्तर सी संयोग की नैतिकता होगी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। प्रश्न संख्या 26 है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन्हें प्रत्येक
शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ऑप्शन सी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन डी, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या सी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, क्योंकि जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें सह जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। तो प्रश्न संख्या 27 है, एल्बर्ट बैंड्यूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बी ऑप्शन, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ए, अर्थात एल्बर्ट बैंड्यूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है व उसके बाद सीखना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन ए सही है। बात करें प्रश्न संख्या 28 की। तो प्रश्न संख्या 28 है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास में उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, जे.बी. वाटसन। ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी, E.L. थॉर्नडाइक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, E.L. थॉर्नडाइक, क्योंकि यह थॉर्नडाइक की प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, अतः इसका ऑप्शन डी सही होगा। बात करें प्रश्न संख्या 29 की। तो प्रश्न संख्या 29 है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने में। बी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने में। ऑप्शन सी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। ऑप्शन डी, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण में। 29वें प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर संख्या सी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। उचित सिद्धांत चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ व व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी अवधारणा को छोटी छोटी उप अवधारणाओं में बांट दिया जाता है, जिसके द्वारा सूचना को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। तो प्रश्न संख्या 30 है, निगमनात्मक तर्कण में शामिल है। ऑप्शन ए, विशिष्ट सामान्य की ओर तर्कणा। बी, ज्ञान का सक्रिय निर्माण एवं पुनर्निर्माण। ऑप्शन सी, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। बात करें अगर प्रश्न संख्या 30 के, तो इसका उत्तर संख्या डी सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, क्योंकि निगमनात्मक तर्कणा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करते हैं तथा इसके पश्चात उदाहरण द्वारा नियमों की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। अतः निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा।